राम को भर लिया। जय हो बैठ जाओ बच्चों, जाओ करना जाओ। प्रणाम गुरु। करते हो सफाई। जय हो गुरु शिव की, जय महादेव की। बोलो बोलो। यो संवाद तगड़ा। हमारे बहुत ही पुराने कलाकार प्रीतम भाई परशुराम के रोल में 3-4 साल बाद आए। एक बार जोरदार तालियां परशुराम जी के लिए। प्रणाम हमारी पुत्री सीता बहनों से आपको प्रणाम करती है। याद करते हैं। सौभाग्यवती भाव। प्रणाम महर्षि। हे गंधर्व, आइए आपके मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रणाम ऋषिवार। यशस्वी भाव। प्रणाम ऋषिवार। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? हे ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, जिसमें यह शर्त रखी गई थी, जो भी वीर इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीतापति कहलाएगा। किसी वीर ने मेरी शर्त को पूरा कर दिया। शिव धनुष का ये हाथ साक्षात महादेव का अपमान है। जिस धनुष को माता पार्वती संभाल के रखती थी, उस धनुष का इस दरबार में ये अपमान। ओ मिथिलापति, ये बतलाओ मुझको, धनुष को किसने तोड़ा है? क्या बात? किसने इस भरे समंदर में सीता से नाता जोड़ा है? जितू 10 मिनट का सीना समझ। जितू एक बार बोल माइक में। जो भी माता बहन जाएगी इसमें छोड़ के उसको पाप लगेगा। सभी से प्रार्थना है कि 10 मिनट का सीन है, बैठ जाइए। अत्यंत शीघ्र बदलाव मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया मुनिदास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया मुनिदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? वो कब किससे डर सकता है? जिस पर है दया ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे ऋषिराज, मैं आपका सेवक हूँ। सेवक, सेवक वो होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वो इस पर
जाता है। मीठी गुरु ना बोली जा के पीछे ही कारण तो पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो को लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इस ये क्रोध बढ़ आया है। यह सबसे पहले बोल उठे इस ये चोट ठहराया। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो करे आप, शिव धनुष मिले तोड़ा है। बचपन में इतने धनवान तोड़ दिए कभी न ऋषि या इतने, इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी कर पाए इतने। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मूर्छा से क्रोधी के आगे आंखें लाल दिखा रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बना, छोटी मोटी दंडवे सब है। श्री महाराज ब्राह्मण तो तपस्वी है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अब राजसभा हो मामूली चाहिए शांति एक ब्राह्मण में। हे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौताहारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण मत कर। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी निर्माणी हूँ। मेरे इस लोक कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि को क्षत्रियों से विहीन बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के पुष्टदंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी देख जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अभी चुकी इसकी बाहर यह शस्त्र आपका कुठल है। फरसे में वह पर बलता नहीं जो बूढ़ी वाहिनी में बल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलियारी अब तो भूखों से विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। वह छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। ओ दूध मुए बालक, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे हाथों मरता है? बच्चे से क्रोधी के आगे क्यों बचपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है फरसे की लपटों से कई अत्यधिक कुमार ना आए। लक्ष्मण! हे मुनिराज, शांत ऋषिराज। भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित न रहता है। ये तो गंगा की धारा है, जो आ जाए वो कहता है। ब्राह्मण की भांति आते तो हे नाथ हे स्वामी, यदि ब्राह्मण की भांति आते तो ये सहनेता सब लाते भी वीरोसा वेश देखकर इसने की इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे श्री महाराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं। अपराधी चाहे हो यहाँ से ही बना दी। क्या चाहे दरबार का कोई राजकुमार अपराधी के लिए है कुमार विधान। लक्ष्मण राम की गोद्या में जो उत्सव बिगाड़ने आए हो, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो
भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकाल ले आए हो। यह धनुषाल की वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपत्ता हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। कहो कौन होते हो तुम जो करते होकर बरसाला। क्या मरे धनुष के साफे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रिय समाज यूं ऋषि रोने आए हो। जो गुरु जो पितृ ऋण से मुक्त हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण ही एक बार फिर ये हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा संहार करूंगा मैं। फरसा 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 क्यों फरसा दिखलाकर मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुबह जिस लेकर का लोग चाहता है, बलि हरी बहुलातों का जिसने माता का सिर काटा है। अब राह से गुरु कारण उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी भुगता दूंगा। लक्ष्मण, तू छोटा है, बड़ा ठीक है, खोटा है। शंकर जी के धनुष तोड़कर करता अभिमान अपने बल का, रणिवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं रण क्षेत्र का। जो बड़े इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, घंटन में देर लगती है। इसलिए वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभी मान करे किस पल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत तो देखो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ही चबाता है वह तो छोटे के छोटे हैं। रणनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो उससे लगते हाथ तालियां बचने के लिए आए। तो इस पर ना बरहार किया है वैद कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका ना संहार किया है। नहीं सवाल अब बालवत का जो खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसाई से काटना चाहता है। बच्चा है, नादान है, इसकी भूल को क्षमा कीजिए। मुनिवा, आपके कहने पर इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। पर देखो देखो वह मुस्कुराहट करती हुई मेरी छाती है, उसकी व्यंग्यकारी चितवन फिर मुझको आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से उसे क्यों नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदड़ होती हो तो छाती पर हाथ पड़े जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर छेड़छाड़ की बात हो, पूरा व्याख्यान सुना डालो। लक्ष्मण! अरे सिराज, शांत मुनिवर, हे भगवान शांत रहो। अरे अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की। हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में इस फरसे की, इसे काट भी डालो। हे ऋषिराज, इसे काट भी डालो तो क्या है, ये चिंता नहीं, अनुरागी है। न्योछावर ब्राह्मण चरणों में हो तो ये शरीर पर भागी है। हे ऋषिराज, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है।
ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को करमाई फिर आ जाती है। देखो उस और तरीक देखो, ये अब भी तो मुस्काता है, उसका ये रहकर मुस्काना फिर मुझको आग लगाता है। पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ? कौन आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे, उठाए से नहीं उठता है। देखना समझना, कहीं मूर्ख होकर मत रह जाना। कहीं पड़े आपका हमको मंदिर यहाँ बनवाना, फिर इस समय पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते हैं। जो भगवान आप स्वीकार करे तो हर स्वीकार करा सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम है, दूसरा करुण, क्या कुटिलता है दोनों की। देखते हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। बच्चे महाराज, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू फिर मुझ पे दाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं अब, तो राम रहेंगे नहीं अब। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम अभी। अब अपने इस फरसे को बादशाह पर ही चलाइएगा। हे मुनिराज, वर्णमाला सही है, अक्षर निकलवाइएगा। बलिहारी खिजावट तो देखो, कहते हैं नाम क्यों है, तो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। शांत शांत ऋषिराज, शांत। हे ऋषिराज, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर ये परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। हे ऋषिराज, इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में आनंद सदा, फंस गया। प्रभु वैर विरोध फंस गया है। नहीं अच्छा। बिगड़ जाएंगे यदि हम, बिगड़ जाएंगे यदि हम, अनेक हो त्याग अनेक। अरे रघुकुल में जन्म लिया, कलुष्मान है सब। इसलिए मत प्रसाद दिखलाइए, इससे हम नहीं डरते हैं। बस एक शस्त्र है आप पर, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए तो बतला दे, वो क्या है जिसका हमको डर है। ऐ विप्रराज, देखे नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। हम कृपा पात्र हैं गुरुओं के, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। ये निशान भी, हे स्वामी, ये निशान भी वहीं पड़े जहां एक निशान और प्रभु, एक निशान और प्रभु। आश्चर्य, इसका मतलब भगवान विष्णु ने अपना अवतार ले लिया है। हे राम, तुम्हारे सीने पर जो चिन्ह बना है, ये चिन्ह बिल्कुल वैसा है जो भगवान विष्णु के सीने पर बना है। जब हमारे पूर्वज महर्षि भृगु ने एक बार नाराज होकर भगवान विष्णु के सीने पर ठोकर मार दी थी,
हे राम राम रमापति तनु धरे खेचत चाप विजयी संधे हे राम, मेरी एक शंका है। अगर आप मेरे इस धनुष पर बर्तन से चढ़ा दे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप साक्षात भगवान के अवतार हैं। खेचत चाप आप चढ़ गए परशुराम मन ऋषि में हे स्वामी, इस धनुष पर तो प्रपंचा स्वयं अपने आप आ गई है। अब आप ही बतलाइए, मैं इस बाण से आपके मन से आने जाने की शक्ति का सर्वनाश करूं या आपके अंदर जो क्रोध है उसका नाश करूं? हे राम, आप इस बाण से मेरे आने जाने की शंका को खत्म करना। आप अगर मुझ पर अपना उपकार करना चाहते हो तो मेरे अंदर बसे अहंकार को खत्म कर दीजिए। ये करे कर हे ऋषिराज, लेकिन मैंने इस धनुआ पर बाण धारण कर लिया है। इस बाण का मैं अब क्या करूं? दिव्य वैष्णो बाण है। हे श्री राम, आप इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए, जहाँ राक्षसों का बड़ा उत्पात। समुद्र दक्षिण दिशा में। हे ऋषिराज, आप इस संसार का कल्याण करने वाले हैं। आपके सुमरन से हृदय में काम वासना मद मोह सभी का सर्वनाश होता है और आप में इतना क्रोध, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप अपने हृदय में शांति के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर हमारे आराध्य भगवान शंकर की पूजा अर्चना कीजिए, जिससे आपके हृदय में शांति का वास होगा और आपका सदा कल्याण होगा। जो आज्ञा। आज के इस रोल पर